दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। मतलब एग्जाम में जिस तरीके से आपको एग्जाम को देना है, ठीक उसी तरीके से आप पहले प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए सपोज 3 घंटे का अगर एग्जाम है, तो आप जब घर पे पेपर करें तो उसको 3 घंटे लगातार करें। ऐसा नहीं कि बैठे पानी पीने चले गए, कहीं घूमने चले गए, ऐसा नहीं। राइट। तो जो भी एग्जाम हॉल का जो कंडीशन है, अगर आप उस चीज को रेप्लिकेट करें और करके प्रैक्टिस करें, तो उसका एक जो इम्पैक्ट है वो कहीं ज्यादा होगा। अगर आप जब आप हम कहते हैं कि पूरा प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम पेपर्स हैं उसको करो, सो बेसिकली किस लिए होता है, या मॉक टेस्ट होता है, वो किस लिए होता है? ऐसा नहीं कि वो ये चेक करता है आपको कि आपको कितना आता है। वो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपका जो जो मेन 3 पैरामीटर है वो है आपका स्पीड, टाइम और आपका परसिस्टेंस। क्योंकि आप देखिए, ऐसे करें, मान लीजिए सपोज आपने घर पे अगर आप कोई पेपर कर रहे हैं और बिस्तर पे लेट के कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बीच में फोन आ गया, बात कर लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 3 घंटे का पेपर आप 3 घंटे में खत्म कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप बिस्तर पे सो के कर रहे हैं, पता चला 3 घंटा बैठे तो कमर टेढ़ी हो गई। 3 घंटा लगातार लिख रहे हैं तो हाथ दर्द करने लगा, क्योंकि पहले कभी लिखा ही नहीं, हमेशा ऐसा ब्रेक लेके काम किया। ये गलतियां ना करें। सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट का मेन ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये नहीं कि आपको कितना है, वो तो है ही एक, वो तो आप ऐसे भी पता कर लोगे। बट अगर आप सही ढंग से ये पेपर्स करते हो तो वो आपका स्पीड इंप्रूव करता है, आपका एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, एंड कॉन्फिडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप ये पैटर्न आपको पता रहे और आप बिल्कुल फैमिलियर होगे, आपका जो डर है वो कम हो जाता है एग्जाम के दिन, क्योंकि आपको पता है ये इसमें इतना नंबर है, ये इसको इतने दिन इतने टाइम में करना है, पूरे पेपर को हमें ऐसे खत्म करना है, और यही पैटर्न, वो चेंज नहीं होगा, वो बिना बोले आपको कोई चेंज नहीं कर देगा। सो याद रखिएगा कि अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों को, सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट का सही रहेगा। आपको पता रहेगा कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है और आप कितना टाइम दे रहे हो, तो ये एक हमेशा एक एक सही टाइम तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, तो लास्ट में आपको समय बच जाएगा आपका। दूसरा, इट रिड्यूसेस एग्जाम फियर एंड एंजाइटी। मतलब जो आपका डर है या आपका जो एक एंजाइटी है वहां पे कि क्या होगा, खत्म होगा कि नहीं, पता नहीं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल नलीफाई हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तीसरा, इंक्रीजेस स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में आपने 3-4 सैंपल पेपर कर लिया, पुराने पेपर कर लिए, आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ने रहेगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं, ठीक है, ये सारे पेपर मैंने कर लिया 3 घंटे में, तो जो पेपर आएगा वो हम कर लेंगे। चौथा, कोई भी ऐसा एरिया है, जैसे मान लीजिए सपोज कि आप बिल्कुल करते 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 लास्ट में जाके आपको बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब बट आप उससे चक्कर में क्या हो रहा है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन वो आप ठीक से नहीं लिख पा रहे हो, मान लीजिए सपोज, तो फिर क्या होगा? आप जब एग्जाम में रहोगे तो आपको पता रहेगा कि ठीक है, पहले 5 नंबर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर बाद में इधर आएंगे। तो एक आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं रहे। राइट। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 3 घंटा बैठ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, आपको बीच में पानी पीना पड़ रहा है, हाथ दर्द हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप पहले से टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के हॉल की में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्ड एग्जाम रेडी राइटिंग स्किल्स। मतलब किस फॉर्मेट में लिखना है, स्टेप्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, डायग्राम बनाना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना, ये सारी चीजें आप उस जब आप सही ढंग से करोगे तो ये चीजों की प्रैक्टिस रहेगी, तो आप भूलोगे नहीं। आपको बाद में लगेगा, अरे यार वहां पे हेडिंग नहीं दिया, अरे यार ये यहाँ पे तो ये पॉइंट भूल गए, ये सारी चीजें नहीं होंगी। और इन इन सब चीजों का जो जो फायदा है वो है आप बहुत ज्यादा चांसेस कि आपके जो स्कोर है, आपका जो नंबर है, वो एक अच्छा नंबर आए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, वो क्या होता है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपने कैसे लिखा, किस ढंग से लिखा, क्या लिखा, सही पॉइंट्स लिखा कि नहीं, और स्पीड।
अगर ये दोनों सही है, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है। और अगर आप कंपटीशन की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, तो उसमें क्या होता है, दैट डिमांड्स एक्यूरेसी एंड दैट टू अंडर प्रेशर, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं आप पहले देखे ही नहीं होते हैं, और उसमें एक कट ऑफ होता है। बोर्ड के एग्जाम में आप 100 में 100 पाने की कोशिश करते हो, बट उसमें क्या होता है, उसमें आपने आप कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा आपको लाना है। सो आपका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा मैनेज हो जाता है कि अगर आप शुरू से पहले से इसमें कंप्लीट है। और दूसरा चीज है कि कंपटीशन एग्जाम में अगर मान लो सपोज इन चीजों की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में आधा घंटा दे दिए तो पता चला 2 क्वेश्चन छूट गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम के समय आप अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते हो। मान लीजिए सपोज आपने कोई ऐसा चैप्टर है जो पहले किया ही नहीं है और आपको लगता है एग्जाम के समय से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो एग्जाम के समय आप वही परफॉर्म करोगे जैसा कि आपने प्रैक्टिस किया है। सो प्रैक्टिस के दौरान जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, एग्जाम के समय चांसेस है कि आप वो कर लो। अब आप कहोगे कि नहीं, उससे भी ऊपर अगर हम कुछ कर लें तो वो फिर एक लक की बात होती है, ठीक है चलो ऐसा आ गया तो हम कर लिए, बट अदरवाइज चांसेस इससे बहुत कम होते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा कि आप जब घर पे कोई चीज को प्रैक्टिस करते हैं, पेपर करते हैं, तो हमेशा जो एग्जाम हॉल का पैरामीटर्स होता है ना, उसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल में क्या होगा। बिल्कुल उसी को रिप्लिकेट करके इन सारे चीजों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये आप करते हैं और अगर सक्सेसफुल होते हैं, सो आपको एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो इसी का चांस ज्यादा रहेगा, और चीजें आराम से आपकी एग्जाम हॉल में जो चीजें हैं वो सारे आराम से हो जाएंगी और आप अपना पेपर बड़े आराम से करके खत्म करके रिवीजन करके बाहर आ सकते हो।